भाई देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करा दिया था, ठीक है। एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करा के मैं क्वेश्चंस कराना चालू कर दूं, ठीक है। मैंने दो लॉ बताया था, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, परपेंडिकुलर लॉ, ठीक है। तो अपने पास दो लॉ है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या था, एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, उनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। अब ये क्या हुआ, ट्राइंगल की फर्स्ट साइड, ये ट्राइंगल की सेकंड साइड, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड होगा। कंस्ट्रक्शन किया और ये बी था, तो ये क्या हुआ, बी साइन थीटा, अगर आपको याद होगा तो। और ये क्या आया था, बी कॉस थीटा, ठीक है भैया। ये रिजल्ट है, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरा बेस है ना, तो यहां तक तो ए है और ये क्या बी है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको सॉल्व किया हमने पूरा, तो ओए, तो आपके आर की वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। कोई बैठे गेट बैठ, अब अभी से बाहर जाओ, क्लास हो गई, बैठे वहीं पे साइड में, गेट बैठ। ठीक है, तो ये ट्राइंगल था, ये रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था। रिजल्ट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। रिजल्ट की डायरेक्शन क्या थी, तो ये बताई थी मैंने, बीटा लिख लीजिए इसको। तो यही क्या है, जो एंगल बन रहा है, यही क्या है, डायरेक्शन है। तो आपको परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और आपको पूरा बेस दिया हुआ ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप टेन बीटा निकाल सकते हो। टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको याद होगा, ये मैंने करा दिया है, बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डायग्राम बना रहा हूँ, वो सेम ही रहेगा। ये क्या है भैया, पहला वेक्टर, ये क्या है भैया, दूसरा वेक्टर, ये उनके बीच का एंगल है, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप क्या करो, इसी के बराबर का यहाँ पर एक खींच दीजिए, और इसको यहाँ जितना ये है यहाँ पर भी उतना खींच दीजिए, ठीक है। ये थी, और ये क्या हुई, एक की डायरेक्शन, ये क्या है भैया, ये बी है, तो बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, तो ये बी है, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, और ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। अपने को पता ही है। अच्छा, पैरेललोग्राम कहते हैं, ये पैरेललोग्राम आपका बन गया, देखो ये पैरेललोग्राम है पूरा। तो कहता है कि अगर पैरेललोग्राम की फर्स्ट साइड पहले वेक्टर को दिखाएगी, पैरेललोग्राम की दूसरी साइड क्या दिखाएगी, दूसरे वेक्टर को, तो उनका डायगोनल क्या दिखाएगा, और रिजल्ट को, ये डायगोनल है। तो इस ट्राइंगल को ले लीजिए, बिल्कुल सेम। ये क्या हाइपोटेनियस है, ये पूरा क्या होगा, बेस हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आप हाइपोटेनियस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ये निकाल लेता पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, ये वाला भी करा दिया, एग्जांपल नंबर 6 भी करा दिया था, ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, टू फोर्स इक्वल टू पी एंड टू पी। पहला फोर्स कितना है भैया, पहला फोर्स क्या है, एग्जांपल नंबर 7, कौन है ये, देखिए भैया, F1 फोर्स कितना है भैया आपका, पहला फोर्स क्या है, पी, अरे पहला फोर्स क्या है, पी, और दूसरा फोर्स क्या है भैया, 2p है, ठीक है। कह रहा है कि भैया ये दोनों एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, इफ द फर्स्ट बी डबल। अच्छा, केस फर्स्ट में, ये केस फर्स्ट कर दीजिए इसको, इसके दो केस है। केस फर्स्ट में पहला फोर्स की वैल्यू क्या थी, पी थी, दूसरे फोर्स की वैल्यू क्या थी, 2p थी, 2p है, 2p, पहला फोर्स p, दूसरा फोर्स 2p, केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अभी हमने क्या किया, केस नंबर सेकंड में, केस सेकंड में हमने क्या किया, पहले फोर्स को डबल कर दिया। पहले फोर्स को क्या कर दिया,
F1 को 2p कर दिया, डबल करोगे तो 2p हो जाएगा। और दूसरे फोर्स में क्या किया, 20 जोड़ दिया, क्या कर दिया 2p प्लस 20। कह रहा है इन दोनों केस में जो भी रिजल्ट आएगा, कह रहा है इन दोनों केस में जो भी रिजल्ट आएगा वो अनअल्टर्ड है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज वही लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है टू फोर्सेस P and 2P Newton act on a particle if the first be double and second be increased by 20. The direction of the result is unaltered, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। जो इस केस में डायरेक्शन थी वही क्या है रिजल्ट की, जो इस केस में पहले केस में जो रिजल्ट की डायरेक्शन है वही क्या है सेकंड केस में रिजल्ट की डायरेक्शन है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू निकाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है। वैसे डायरेक्शन क्या था आपको याद होगा, तो भैया क्या था डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला tan बीटा इक्वल्स टू में, अगर आपको याद हो तो क्या था, पहला दूसरा वेक्टर साइन थीटा, याद है, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर cos थीटा, ठीक है बेटा। दूसरा वेक्टर क्या है यहाँ पर 2p साइन थीटा, पहला वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर क्या है cos थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा, ठीक है भैया। अब आते हैं यहाँ पर, कह रहा वही जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला था, हमने पहले केस की डायरेक्शन निकाल ली और उसकी वैल्यू आई हुई है, फर्स्ट इक्वेशन कर दी, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरा केस ये रखा है, इसकी डायरेक्शन भी वही होगी, बोल रहा है डायरेक्शन चेंज ही नहीं है, तो क्या होगा V2, फॉर्मूला तो वही है ना, V2 साइन थीटा अपॉन में V1 प्लस V2। दूसरा वेक्टर क्या है यहाँ पर 2p प्लस 20 cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और क्या है नीचे V1 क्या है, V1 हो रखा है आपका 2p और V2 क्या रखा है 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है भैया। अब कह रहा है भैया ये सेकंड इक्वेशन होगी और ये दे रखा है कि भैया इस केस की डायरेक्शन और इसकी केस डायरेक्शन क्या है भैया आपस में सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या कहता है भैया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है सेम है, तो क्या ये वाली 2p साइन थीटा और क्या है p प्लस 2p cos बराबर में क्या होगा, ये क्या 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p प्लस 20 cos थीटा। क्या कह रहा है, हाँ ये 2p है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है, और इसकी जो वैल्यू रखी है वो ये रखी है ना, ये सेम है, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। और अभी कुछ डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2p की मल्टीप्लाई क्या होगा यहां पर होगी सब में, ठीक है, क्या होगा 4p स्क्वायर, और एक काम करो अभी मत करो मल्टीप्लाई, अभी मत करो मल्टीप्लाई, अभी मत करो मल्टीप्लाई, ये 2p हो गया और p प्लस 2p साइन थीटा, और ये हो जाएगा, अरे cos थीटा, और ये क्या होगा ये देखिए, अब ऊपर क्या है 2p 20 और 2p, इसकी मल्टीप्लाई cos किस में करोगे तो क्या होगा 2p cos थीटा, इस cos की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा 2p cos थीटा, और ये क्या होगा 20 cos थीटा। अब करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, करो भैया तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा ये 2 है, ये क्या होगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर cos थीटा, और उधर क्या होगा 40p cos थीटा। ऐसे ही ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, है ना, तो क्या होगा पहले p की करो तो क्या होगा 2p स्क्वायर, और फिर क्या होगा भैया, अब 2p की करेंगे ना तो ये 4p स्क्वायर cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें की फिर इसमें की, है ना, तो 2p की मल्टीप्लाई p में करो तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, और 2p की मल्टीप्लाई 2p cos थीटा में करो तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर cos स्क्वायर क्यों होगा भाई,
कॉस 20 कॉस तो वहां पे लगा ही नहीं ऊपर, प्लस अब 20 की मल्टीप्लाई में करोगे क्या होगा 20p, और 20 की मल्टीप्लाई में करोगे क्या होगा 40p cos थीटा। अब देखिए भैया 40p cos थीटा 40p cos थीटा क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। कहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, वो गलती से लिख दिया होगा। चलो और उसके बाद क्या हो 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर, इधर क्या हुआ 4p स्क्वायर इधर बचा, और उधर क्या बचा 2p स्क्वायर और 20p, ठीक है भैया, हो गया आपके भैया ये बचा। और इसको 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर बराबर में क्या होगा 20p, 2p स्क्वायर 20p, ये एक से एक क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या होगी 10 न्यूटन हो गया। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कह रहा दोबारा बोल दे रहा हूं भैया, ये दो वेक्टर थे पहले, इनका रिजल्ट डायरेक्शन का रिजल्ट ये आ रहा है, ये दो वेक्टर ये कर दिए गए, डायरेक्शन का रिजल्ट क्या होगा ये आ गया। कह रहा दोनों आपस में बराबर हैं, अभी भी क्वेश्चन बोल रखा है डायरेक्शन, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ना नहीं आता क्या 2 फोर्सेस p एंड 2p, ठीक है, और एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, पहले फोर्स को डबल कर दिया गया, दूसरे फोर्स में 20 जोड़ दिया गया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती पहले केस की दूसरे केस की, तो बस वही किया, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया। क्या मिट रहा है ठीक है भैया, मिट इसको सेव करो, सेव कर लिया। अरे भाई चुपचाप जाओ भाई, प्लीज हट है डिस्टर्ब मत करो। ओए देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जांपल नंबर 8, कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्ट फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। देखिए सुन लीजिए, ग्रेटेस्ट और लीस्ट दो वेक्टर का सबसे बड़ा रिजल्ट और सबसे छोटा रिजल्ट कब आता है, ध्यान दीजिए भैया। ए भाई प्लीज, ए ओए ओए चश्मे, या तो बाहर चले जा, यहाँ बैठ के बात मत कर, अभी आवाज आ रही है मेरे को, बक्कल ताड़ दूं यहीं पे, ठीक है। अब देखिए देखिए ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, इनका रिजल्ट कब होगा ग्रेटेस्ट रिजल्ट, ग्रेटेस्ट रिजल्ट ये ग्रेटेस्ट रिजल्ट। तो भैया ग्रेटेस्ट रिजल्ट जब आता है जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन, मान लीजिए आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन दो फोर्स है, उनका रिजल्ट सबसे ज्यादा कब होगा 6 मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम कब हो सकता है 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट जब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, यानी 2 + 4 बराबर में 6 हो गया, और लीस्ट कब होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यानी 2 4 - 2, ठीक है। तो जब भी आपको दो वेक्टर दिए होंगे उनका ग्रेटेस्ट रिजल्ट बोले जाएगा, तो इसका मतलब क्या दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी दोनों जुड़ रहे हैं, ये मैक्सिमम रिजल्ट होगा। और जब भी आपको मिनिमम रिजल्ट बोलेगा मिनिमम, तो भैया क्या होगा आर मिनिमम होगा हमेशा a - b के बराबर, ठीक है। दो वेक्टर हैं, इनका ग्रेटेस्ट रिजल्ट जब होगा जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भैया सेम होगी, और इनका रिजल्ट मिनिमम जब होगा जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे भैया अपोजिट होंगे। चलो समझ गया। तो कह रहा है जो ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट ये इसकी वैल्यू कितनी रखी है 29, कितनी रखी है, तो आर मैक्सिमम दे रखा है आपको, आर मैक्सिमम क्वेश्चन के हिसाब से रखा है 29 न्यूटन, और आर मिनिमम कितना रखा है 5 रखा है। तो एक काम करते हैं भैया, देन फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा a + b आर मैक्सिमम, इसको क्या लिखे a + b आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है भैया 29, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। और आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी a - b आर मिनिमम है, और आर मिनिमम की वैल्यू कितनी रखी है 5 रखी है, a - b बराबर में 5, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या हुआ
a प्लस बी बराबर में 29 और a माइनस बी बराबर में 5। ऐड कर दो तो क्या आंसर हो गया, 2a बराबर में क्या हुआ 34 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 17 न्यूटन। तो b की वैल्यू कितनी आ रही भैया 12 न्यूटन आएगी। 34 होगा ना, 29 प्लस 5 क्या होता है 24 होता है। ऐड किया कौन है अनुज, अब उसकी तो बात अलग है, उसकी तो कच्ची माटी अनुज कहता तो पेलता भी मैं इसको। ठीक है देखिए भैया, तो पहला फोर्स क्या आ गया 17 न्यूटन, दूसरा फोर्स क्या आ गया 12 न्यूटन। अब क्या रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या लगे परपेंडिकुलर लगने लगे। ये दोनों फोर्स क्या लगने लगे, यानी ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो कह रहा भैया अब बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो भैया आपको याद होगा रिजल्ट निकालने फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या बेटा, ए की वैल्यू क्या है 17 का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 12। सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया अपने को ग्रेटेस्ट रिजल्ट दे रखा है 29। दो वेक्टर का ग्रेटेस्ट रिजल्ट जब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में। जैसे माने एग्जांपल दिया मैंने कहा एक 4 न्यूटन फोर्स है और एक 2 न्यूटन फोर्स है, उनका मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा। मैक्सिमम रिजल्ट क्या है 6, 4 और 6 का मैक्सिमम रिजल्ट 6 ही हो सकता है ना। प्लस करना मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको प्लस करना है। तो कब मैक्सिमम आएगा जब 4 + 6 करोगे। दो वेक्टर 4 + 6 जब भी 4 + 2 जब होंगे जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, यानी ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यानी a + b बराबर में 29 दे रखा है मुझे। कह रहा है मिनिमम रिजल्ट क्या है 5 है, तो मिनिमम रिजल्ट कब होगा जब दोनों आपस में माइनस में होंगे, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। a - b बराबर में 5 सेकंड इक्वेशन होगी। सॉल्व किया, a और b की वैल्यू आपने निकाल ली। अब कह रहा है a और b एक दूसरे के क्या हो गए परपेंडिकुलर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, तो भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। तो इस केस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है 0। क्या अगर कर दे 3 इंक्रीज तो क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा तेरा। अगर 3 इसको 3 इंक्रीज करेगा तो 20 हो जाएगा 20 न्यूटन, और b डैश क्या हो जाएगा तेरा, इससे 3 इंक्रीज करेगा 15 न्यूटन। अब क्या करना है, ये हो गया। चिल्ला के बोल रहा है तू, ये है ना बात, अभी बताता हूँ। ये 20 का स्क्वायर और ये क्या है 15 कर लेगा बेटा सॉल्व। 400 प्लस 225 625 पर आंसर क्या आएगा 25 न्यूटन है। समझ गए, ये हो गया। हाँ अभी बाद में भाई मेरे को अपने करा दूंगी, उसके बाद तेरे बता दूंगी। भाई यार वो ऐड नहीं किया है, वो निकालना चाहिए। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, तो उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मीनिंग ये होता है कि अब इधर को रिजल्ट निकालना, जो कि क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझा, वो जब भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके दिया हो ना तो इसका मतलब रिजल्ट निकालना चाहिए, वो आंसर नहीं है, निकालना है। समझा तू नहीं समझा, ये हो गया। ओए भाई प्लीज देखिए, अब आ रहा है सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो इसको आप, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे होगा भी नहीं जल्दी अगर अपने आप करने बैठोगे तो। सोल्यूशन भी देख लो फिर भी नहीं होगा, सोल्यूशन भी देख के कर लो फिर भी। हाँ ओपन चैलेंज है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और सोल्यूशन देख करके आप अपने आप से कर दो तो नाम बदल दूंगा मैं आपको। नहीं अरे नहीं होगा, पूछ ले, इनसे भी नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ द जेई वाला क्वेश्चन था जो 18 न्यूटन। घुसन नहीं दूंगा खींच के। पर बात देख बेटा, देख माँ बाप को धोखा मत दे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप यही होता है। ध्यान देखिए, अब ओए 9वां एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, रहन दो नहीं होगा, बेकार में टाइम खराब होगा मेरा। कह रहा भैया अरे भाई हो सकता हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर है आसान। अरे सुन तो ले यार, भांजी तो ना मारूंगा तेरी गुद्दी पे रख के ना। ठीक है,
कह रहा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। कह रहा है दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों का सम क्या है भैया 18 न्यूटन है। मैंने पहले फोर्स को लेट कर लिया F1 और दूसरे फोर्स को लेट कर लिया F2 और दोनों का सम कितना आ रहा भैया, ये पहली इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्ट इज 12 न्यूटन। कह रहा है भैया उनका जो दोनों वेव फोर्स थे उनका जब रिजल्ट निकाला गया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 12 न्यूटन। समझे, इन दोनों फोर्सेस का सम 18 न्यूटन आ रहा है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट आया है मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आया वो दे रखा आपको 12 न्यूटन। रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, F1 √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, याद है। तो भैया ये फॉर्मूला था। कह रहा है भैया हाँ, कह रहा है इफ द रिजल्ट मेक्स 90 डिग्री, यानी रिजल्ट की डायरेक्शन क्या रखी भैया 90 डिग्री रखी है। ये क्या रखा है, अब चुप हो जाइए, रिजल्ट है 1090 है, वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं बोल रहा। कह रहा रिजल्ट का जो एंगल है वो क्या है भैया 90 डिग्री। कह रहा भैया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F1 और F2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ध्यान दीजिएगा भैया, समझ में आया। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा है दो फोर्सेस है F1 और F2, उन दोनों का जो नॉर्मल सम है, हमने वैसा नहीं किया कि उनका रिजल्ट निकाला, हमने नॉर्मली उनको जोड़ दिया तो आया अपना 18 न्यूटन। लेकिन जब हमने वेक्टर सम किया तो वो क्या आ गया 12 न्यूटन। देखिए R जो है वो वेक्टर सम है और F1 प्लस F2 स्केलर सम है। जो आप स्केलर जोड़ते ना, ए प्लस जोड़ दे तो नॉर्मली वो है। कह रहा है जो उनका रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट जिसका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन आ रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है भैया 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री। तो F1 F2 की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा अगर करने का तरीका सही हो तो आंसर आ जाएगा एक बार में, नहीं तो आप करते रहोगे 50 बार करोगे, हो सकता है 51वीं बार आए आपका। तो ये देखिए यहां से एक काम करते हैं भैया, हम निकाल लेते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सॉल्व करते हैं और निकाल लेते हैं F1 की वैल्यू या F2 की वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा 18 माइनस ये F1 आ गया। इसको करो पहले इक्वेशन, इसको हटा दे रहा हूं पहले इक्वेशन से, ठीक है। समझ गया, चलो अब देखिए यहां पर देखिए, आपको पता है रिजल्ट वी नो, दो वेक्टर F1 F2 है, उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos थीटा। ये थीटा नहीं दे रखा मुझे, थीटा है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल, वो नहीं दे रखा। 90 नहीं रखेगा, ये 90 पता क्या है, ये जो रिजल्ट है ना उसकी डायरेक्शन है। बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैंने बीटा तो अभी तो लिखा है, वरना मैं थीटा इक्वल्स इसको क्या कर दूं, अबे अभी रखूंगा ना अगले स्टेप में सुअर। तो आर क्या भैया 12, यहां रख दो 12, अबे अब रखूंगा, ठीक है। F1 क्या है भैया, तो हमने F1 को F1 रहने दिया, ठीक है, F1 स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या निकाल रखी है 18 माइनस F1 का होल स्क्वायर 2F1 और फिर F2 की वैल्यू क्या रखी है 18 माइनस और क्या भैया cos थीटा, क्योंकि ये थीटा मुझे नहीं रखा, इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दे रखा, ध्यान दीजिएगा भैया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ये क्या होगा 144, ठीक है, और ये जाएगा F1 स्क्वायर 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 F1 स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस 36 F1 हो जाएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो भैया ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर खुलवा तो ये आ गया, ठीक है भैया। और अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए आगे क्योंकि सॉल्व होने वाला नहीं है। वी नो डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होता है, क्या होता है भैया, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, पहला प्लस दूसरा वेक्टर कॉस थीटा, समझ गए। तो ये क्या रखा 1090, बीटा की वैल्यू 90 दे रखी है। V1 क्या, V2 क्या है भैया F2 साइन थीटा, अच्छा तो दिक्कत होगी यहाँ पे, मिट होना पड़ेगा मुझे जैसे लग रहा है, ठीक है। हाँ V2 की वैल्यू क्या है भैया F2
साइन थीटा, थीटा मुझे गिवन नहीं है, थीटा किसके बीच का एंगल था, एफ और एफ, F1 और F2 के बीच का एंगल था, वो दिए हैं। V1 क्या है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, जरूरत नहीं मुझे। 1090 क्या होता है, जीरो होता है। 1090 क्या होता है भैया, जीरो, सॉरी इनफाइनाइट होता है, 1090 इनफाइनाइट होता है। F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, इसको उधर ले जाओ और इसको इन्फिनिटी को नीचे ले आओ, तो क्या होगा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा और F2, हाँ नहीं नहीं इंटरचेंज किया, इन्फिनिटी को उसकी जगह पे लाया, उसको उधर ले गया। F2 साइन थीटा अपॉन में इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी का कभी है जीरो। ये क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। अब अपने को दे रखा है भैया F2, ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं भैया, F1 की वैल्यू क्या रही है, माइनस F2, या F2 की वैल्यू, एक मिनट, F1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो कॉस थीटा की वैल्यू, पूरा रिप्लेस कर देते हैं F1, नहीं इधर सॉल्व नहीं करना मुझे, देखो इधर देखो, ये F1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस F2 कॉस थीटा, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन कर लो, ठीक है। ये F1 की, F2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखी है। अब एक काम करते हैं, यहां से मैं F1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। F1 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगी, इधर इधर से मैंने ये F1, ये जाएगा आपका, मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, F1 की, तो ये क्या होगा, F2 जाएगा। F1 की वैल्यू निकाली है तो 18 माइनस F2 हो जाएगा, और यहां पर हमें क्या रखना है, बाकी सब सही है। अरे उससे दिक्कत हो जाती है ना, मैं सीधा डायरेक्ट कर दूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। देखिए ये हो गया, मिट गया ना। अब देखिए भैया, आर क्या है भैया, 12, F1 क्या है भैया आपका 18 माइनस F2 का होल स्क्वायर, अरे यार तो ठीक है, प्लस F2 की वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए, वो सही था यार, है ना, वो सीधा ही सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा अंडू पे आ जाएगा ना वो, आपको सुनिए, ठीक है, ओए चुप हो जाओ भैया प्लीज। हाँ ये नीचे वाला मिटाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, वैल्यू मत पुट करो उसकी, ठीक है। अब इसको मैं केवल इसको मिट हो रहा हूँ, अच्छा वो तो नहीं मिटा, हाँ ठीक है। अब देखिए केवल नीचे वाले में मिट हो रहा है इसको, और ये जो वैल्यू पुट की है ना मैंने, हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा आराम से, देखिए इसको हमने रख दिया, अब देखिए यहां पर क्या था 2F1, फिर क्या था F2, उसको कर दीजिए F2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2F1 F2 cos थीटा, देखिए F1 की वैल्यू ये रही, F2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, ठीक है। F2 की वैल्यू निकाल रखी थी, उसको पुट कर दिया 2F1 F2 cos थीटा। आपको पता है ये वाली इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन F2 cos थीटा की वैल्यू क्या रखी है, माइनस F, F2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, F2 cos थीटा बराबर में क्या होगा, माइनस F1, इसको करो सेकंड इक्वेशन। अरे हो गया, आसान है यार क्वेश्चन, थोड़ा वहीं पे दिक्कत हुई थी। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम
सेकंड इक्वेशन देखोगे तो भैया सामने दिखा हुआ है, ये क्या हुआ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या हुआ 144, ये क्या हुआ इधर f1 स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या हुआ 324, और क्या हुआ f1 स्क्वायर, और क्या होगा 2 माइनस 36 f1, और आपको पता भी है देखिए 2f1 तो ऐसे लिख दीजिए इसको, लेकिन 2f2 की वैल्यू क्या होगी, 2f2 की वैल्यू क्या होगी, 2f2 की वैल्यू क्या होगी, 2f2 देखिए 2f2 cos थीटा की वैल्यू क्या रखिए माइनस f1, तो 2f2 cos थीटा यहाँ पे क्या रखोगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं प्लस 2f1 और इसके यहाँ पे क्या होगा माइनस f1, ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका तो 144 f1 स्क्वायर 324 प्लस f1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 36 f1, और ये क्या होगा माइनस 2 f1 स्क्वायर, ये और ये क्या होगा कैंसिल हो गया, इसको धर लाओगे तो क्या होगा माइनस 180 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस 36 f1, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी भैया 5 न्यूटन आ गई f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई, तो f2 की वैल्यू क्या होगी भैया 13, समझ गए भैया। देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट, भाई प्लीज देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अरे कह रहा दो फोर्सेस है, उन दोनों का सम कितना आ रहा है भैया 18, स्केलर सम 18, वेक्टर सम कितना आ रहा है भैया 12, ठीक है, और कह रहा है जो वेक्टर सम आया तो उसका रिजल्ट जो आया, रिजल्ट कितना एंगल मारा है 90 डिग्री का एंगल मारा है, तो कह रहा है f1 f2 की वैल्यू निकाली, तो आपको पता है वेक्टर सम कैसे निकाला जाता है, ये यार यहां से हमने क्या किया f2 की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, तो भैया हमने क्या किया r की वैल्यू 12 दे रखी है, वेक्टर सम की वैल्यू f1 की वैल्यू पता नहीं है, f1 की चुप रहे, f1 की वैल्यू अननोन है, f2 की वैल्यू हमने निकाल ली 18 माइनस f1 18 माइनस f1, ठीक है, प्लस 2 f1 ये रहा, और f2 cos थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने यहां से, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन क्या 90 डिग्री है, तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है tan बीटा v2 sin थीटा अपॉन में v1 प्लस v2 cos थीटा, तो ये 90 दे रखा है, 90 रखिए, यहाँ पर v2 है, ये क्या होगा v2 की वैल्यू क्या f2 और v1 की वैल्यू क्या f1, यहाँ पर पुट कीजिए, पूरा कर दिया पुट, ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आएगा भैया आपका tan 90 क्या होता है भैया इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कर दिया, इसको ऐसे ही रख दिया, और ये नीचे वाला ऐसे लिख दिया, ये रहा, ठीक है, ठीक है, अब इसको इंटरचेंज किया, मतलब इस चीज को इधर लेके आ गया और इन्फिनिटी को इसके नीचे लेके आ गया, समझ गया, तो अब क्या हो गया भैया, अब ये ऊपर आ गया और ये क्या हुआ इन्फिनिटी नीचे आ गया, तो ये पूरा क्या था 0, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया f1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस f2 cos थीटा, या f2 cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस f1, ये सेकंड इक्वेशन होगी, तो यहाँ पर जहां पर f2 cos थीटा है वहां पर रख दिया हमने माइनस f1, और यहाँ पर लेके सॉल्व कर दिया, तो आपका f1 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है वो, एक्चुअल में ना बड़ा होच पोच हो गया था वहां पे स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, नहीं ये नहीं है वैसे, कहाँ गई इस पे, अब रिटर्न टू मीटिंग में डायरेक्ट नहीं होगा ना, ये चलेगा ही नहीं, अब मैं भूल जाता हूँ कई बार, अब चलेगा, अब चलेगा, अब चल रुक जाइए मैं कर रहा हूँ, वही तो कह रहा था मैं भी, अरे यार वो अब काट दो वहां से, वो तो मैं ही कर रहा था, एक नहीं वो उसमें वो भी आ गया, हो गया।
ठीक है, मिडोरो में से देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है, वो करना है। एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है, आसान छोटा क्वेश्चन कोई। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन देख लीजिए भैया। ठीक है, कह रहा है भैया द रिजल्ट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज आर। पी और क्यू का, छठा क्वेश्चन कर रहा हूं, पी और क्यू का जो रिजल्ट है वो क्या है भैया, आर है, आर है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, जब आप डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो क्यू की डायरेक्शन को रिजल्ट, तो रिजल्ट बिकम एस। रिजल्ट क्या होता है भैया, एस बन जाता है। ठीक है भैया, तो आपको शो करना ही है। देखिए सुन लीजिए, ओए देखिए, कह रहा है कि केस फर्स्ट में पहले पी और क्यू एक ही, मान लीजिए पी और क्यू की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो कह रहा है भैया कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो आर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। आर इक्वल्स टू में ये किसका मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, पी और क्यू का, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब ध्यान दीजिए भैया, ये केस फर्स्ट है, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड में तो आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पहली इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया सेकंड केस में, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्यू की डायरेक्शन को रिजल्ट कर दिया। अगर क्यू अभी पहली वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव था तो रिवर्स करने पर डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। सुन लीजिए, अगर क्यू पहले केस में पॉजिटिव था तो रिवर्स करने पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। तो सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ, और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्यू की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आ रहा है, एस आ रहा है। पी स्क्वायर, क्यू क्या हो चुका है अब, नेगेटिव हो चुका है क्योंकि डायरेक्शन आप रिवर्स कर चुके हो। 2p माइनस क्यू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस स्क्वायर